आज अनिरुद्ध का ऐसा रूप देखकर से यहाँ पे ऋषि के सारे परिवार वाले शॉक्ड हो गए हैं। यहाँ पर जो है अनिरुद्ध पूरा स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी झनक को अंडर एस्टिमेट मत करना। आज अनिरुद्ध कोई भी किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। यहाँ पर बड़ो माँ जेठू सभी झनक के लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन अनिरुद्ध अब किसी की नहीं सुनेगा। सच में अब अनिरुद्ध ने पूरी तरीके से जो है झनक के लिए जीत पकड़ ली है। वह झनक के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन यहाँ पर ऋषि को उसके पास नहीं आने देगा। या फिर उसके दिल में अभी झनक के लिए क्या किस तरीके के क्या सोच रहा है ऋषि, अभी उसको शक है। आज की कहानी ने हर किसी को सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि जिस तरह से बड़ो माँ जेठू और घर के बाकी लोग झनक से माफी मांगते दिखाई दिए, उससे तो साफ पता चलता है कि आखिर सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अनिरुद्ध ने झनक का गार्जियन बनने से यहाँ पर जिस तरीके से ऋषि को मना कर दिया कि आज के एपिसोड में इमोशनल गिल्ट और गुस्से का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने पूरी कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। एक तरफ सभी लोग झनक को मनाने में लगे हुए हैं कि अब उन्हें समझ में आ चुका है कि झनक ने हमेशा इस परिवार के लिए ही सोचा है, लेकिन बदले में सिर्फ उसे दर्द मिला है, बेइज्जती मिली है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध का गुस्सा सातवें आसमान पर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है और किसी को भी माफ करने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा उस गार्जियन फॉर्म को लेकर हुई है, जहां सवाल उठ रहा है कि आखिर झनक की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये मेडिकल फॉर्म पे गार्जियन का साइन कौन करेगा। तभी जेठू और तनुश्री ने जो है यहाँ पर ऋषि के लिए स्टैंड लेते हुए जो है दिख रहे हैं, जहाँ पे कहेंगे कि अगर ऋषि उसका पति है तो साइन भी तो वही करेगा। लेकिन यह बातों का माहौल पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक साइन का नहीं बल्कि रिश्ते की जिम्मेदारी का बन चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे झनक को जो है यहाँ पर गार्जियन फॉर्म को जो है ऋषि को साइन करना चाहिए या फिर अनिरुद्ध बोस को? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब अनिरुद्ध ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो झनक का गार्जियन नहीं बनेगा। यह सुनकर हर कोई शॉक रह गया। आखिर ऐसा क्या हो गया जो इंसान कभी झनक के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता था, आज उससे जो है पूरी तरीके से उसे दूर कर रहा है? क्या यह सिर्फ गुस्सा है या फिर बहुत कोई बड़ी मजबूरी? दूसरी तरफ झनक की हालत देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए, क्योंकि हर बार झनक को ही रिश्तों की परीक्षा देनी पड़ती है। कभी उसे अपने प्यार के लिए रहना पड़ता है तो कभी अपने सम्मान के लिए। लेकिन आज जिस तरह से पूरा परिवार सामने उसके झुका है, उसे एक बात तो साफ हो गई, झनक को अंडरएस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होने वाली है। और आज अनिरुद्ध झनक के साथ अपनी बेटी के साथ खड़ा है और यहाँ पर उसने ऋषि को जो है साफ तौर पे मना कर दिया है कि वहाँ पे गार्जियन फॉर्म पे मैं साइन करूंगा, ऋषि नहीं करेगा। और शायद ऋषि इसके लिए हामी भी भर देता है और कहता है कि गार्जियन कोई भी हो, लेकिन कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में रुक सकता हूँ। अब उसे सबसे परमिशन लेनी पड़ी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर झनक का असली गार्जियन कौन बनेगा? क्या ऋषि सच में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या फिर आखिरी वक्त पर अनिरुद्ध का दिल बदल जाएगा और अनिरुद्ध जो यहाँ पर पीछे हट जाएगा? तो क्या झनक हमेशा के लिए यहाँ पर ऋषि से दूर हो जाएगी? दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप यहाँ पे जिस तरीके से जो है अनिरुद्ध ने स्टैंड लिया झनक के लिए, तो इसे देखकर तो काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है दो दिलों के बीच में अब दूरियां आ रही है। यहाँ पे झनक से जो है यहाँ पर ऋषि माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है, अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा है। लेकिन वहीं पे देखेंगे वहां पे अनिरुद्ध बोस से भी जो है ऋषि माफी मांगते हुए नजर आ रहा है और वो चाहता है कि वो हॉस्पिटल रुके और यहाँ पे झनक के साथ रहे। वो झनक से मिलना चाहता है, लेकिन अनिरुद्ध यहाँ पर झनक से मिलने के लिए मना कर देता है और साथ देते हैं आयुष्मान। यहाँ पर आयुष्मान भी नहीं चाहते हैं कि झनक से जो ऋषि मिले, क्योंकि जिस तरीके से जिस दर्द से झनक गुजरी है वो दर्द वो दोबारा नहीं देना चाहते हैं और जिस कंडीशन में है तो इस कंडीशन में उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा आगे कहानी में कौन सा मोड़ आएगा। क्या झनक इस सारी बातों को भुलाकर ऋषि को माफ कर पाएगी? क्या उसके साथ अपनी लाइफ आगे जी पाएगी, अपनी शादीशुदा लाइफ बचा पाएगी? तो आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पे झनक को ऋषि को माफ कर देना चाहिए? क्योंकि अदिति तो अभी साजिश से फिर से चलने वाली है, लेकिन इस बार तो अदिति चुप हो गई, लेकिन आगे वो बहुत ही ज्यादा कठोर खतरनाक कदम उठाने वाली है। अब क्या झनक कैसे करेगी सामना, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर अनिरुद्ध अभी पूरी तरह से झनक का स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वो झनक को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देना चाहता है और इसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। अब झनक के लिए जिस तरीके से उसका प्यार निकल के आ रहा है, जो इतने सालों से वो बिना बाप के रही, तो यहाँ पर आज अनिरुद्ध ने जो किया यह देखकर काफी फैंस को अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आपको कैसा लगा अनिरुद्ध का ये रूप देखकर? तो आप अपनी राय में कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। फाइनली यहाँ पे ऋषि और झनक हो गए एक। यहाँ पे ऋषि को हो गया है अपनी गलती का एहसास। यहाँ पे दोस्तों कहानी में आएगा लीप, जहाँ पे झनक बन गई है माँ।
हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिप के बाद झनक ने किया एक क्यूट से बेबी को जन्म। अब तो भाई यहाँ पे कहानी में आ चुका एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, और यहाँ पे देखने को मिलता है ढेर सारे ड्रामे और यहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें यहाँ पर फाइनली झनक ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहाँ झनक वो फिलहाल अपने बाबा अनिरुद्ध के पास गई। अब क्योंकि झनक उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी जहाँ ऋषि रह रहा है, वहाँ पे उसका सम्मान नहीं, वहाँ पे उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है, उसका इतना बड़ा इंसल्ट हुआ, उसके ही पति उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। अब यहाँ पे फिर से झनक अपने बाबा अनिरुद्ध के साथ उनके घर पे रह रही है, लेकिन इस बात से भी अदिति को काफी ज्यादा जलन होती है। यहाँ पर अदिति ऋषि को अपनी बातों में तो लेती है, लेकिन अदिति का इससे भी दिल भर नहीं भरता, तो वो झनक को पूरी तरीके से अकेला कर देना चाहती है, उसे पूरी तरीके से तोड़ देना चाहती है, ताकि झनक को यह एहसास हो जाए कि उसने ऋषि के लाइफ में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सांझ भारती और धृतिमान दोनों जो है अदिति का चाल तो समझ चुके हैं। अब यहाँ पे वो समझ चुके हैं कि अदिति ऋषि को अपनी साजिश में पूरी तरह से फंसा चुकी है, लेकिन उन्हें झनक के ऊपर भरोसा है, उन्हें भरोसा है कि वो बच्चा ऋषि का ही है। और यहाँ पर सांझ भारती धृतिमान यहाँ पे बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे। उस बच्चे को यहाँ पे जन्म तक यहाँ पे पहले ही ऋषि और झनक के बीच की सारी गलतफहमियां दूर करते नजर आएंगे, उसको खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे जो है अदिति को उसकी चाल में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सांझ भारती झनक से बात करने के लिए फाइनली पहुंच चुके हैं अनिरुद्ध बोस के घर, और यहाँ पे झनक को सारी सच्चाई बता देते हैं कि ऋषि ने तो यहाँ पर जो अदिति की बातों में पूरी तरह आ चुका है, और वह साफ तौर पे इनकार कर रहा है कि वह बच्चा उसे जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिरकार ऋषि ने ऐसा कहा क्यों? वो कभी एक पिता नहीं बन सकता, और ऋषि इस बात को हर किसी को हैरान कर देने वाला है। वही कहानी में आएगा एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट, बहुत ही जल्द एक क्लिप और यहाँ पे बात देखने को मिलेगा, जहाँ पे झनक क्यूट से बेबी को जन्म दे रही है। जो यहाँ पे ऋषि को यह रियलाइज भी हो चुका है वो बच्चा उसका है, झनक का ही है। अदिति अपनी चाल में फाइनली नाकामयाब हो चुकी है। यहाँ पर ऋषि और झनक फिर से एक हो जाते हैं। वही झनक को बहुत ही बड़ी खुशी मिलने वाली है, फाइनली ऋषि को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आ चुका है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिल रहा है कि ऋषि और झनक एक दूसरे के फिर से करीब आ चुके हैं, और यहाँ पे उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। अदिति के मंसूबे पे पानी फिर चुका है, वो अपने चाल में नाकामयाब हो चुकी है, उसकी गलती इरादे जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। दोस्तों वही दूसरी तरफ देखने को मिलता है यहाँ ऋषि ने झनक को जो अपमानित किया था, झनक को उल्टा सीधा बोला था, झनक की इतनी बेइज्जती की थी, उसके वजह से झनक घर छोड़ के जा चुकी है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऋषि को पछतावा होने वाला है और अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। तो आखिरकार झनक ने अपनी आत्मसम्मान के लिए बहुत ही बड़ा स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा फैसला करती है। अब यहाँ पे कहानी में जिस तरीके से मोड़ आया है ना, ऋषि को अपने परिवार वालों से बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है, उसके माँ बाबा सभी उससे नफरत करने लगे हैं। अब यहाँ पे उसे उल्टा सीधा बोलते हैं, अब क्योंकि ऋषि जो है बहुत बड़ी गलत कर चुका है। झनक को ना पहचान पाना, झनक की असलियत को, उसकी मासूमियत को उसने पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है। ऋषि की बातों ने उसे अंदर तक पूरी तरह से तोड़ दिया। झनक रोती हुई कमरे में बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रही है, तो दूसरी तरफ पूरा परिवार ऋषि के व्यवहार से काफी नाराज है। तो यहाँ पर आखिर ऐसा ऋषि क्यों कर रहा है? भाई यहाँ पर दादा भाई बार बार ऋषि को समझाने की कोशिश भी करते हैं, बिना सच जाने झनक पर इल्जाम लगाना बहुत ही गलत बात है, और ऋषि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हो? लेकिन ऋषि अपने गुस्से में किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऋषि इतने गुस्से में है कि उसको सही गलत की पहचान नहीं हो पा रही है, क्या सही है क्या गलत, या उस चीज को परख ही नहीं पा रहा है। तभी झनक अपने कमरे से बाहर आती है और सबके सामने एक बड़ा फैसला सुनाती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, झनक यहाँ पे ले लेती है एक बहुत ही बड़ा फैसला। झनक कहती है कि अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे झनक बहुत ही बड़ा अपने साथ लेती हुई फैसला लेती है, इस घर में अब वो नहीं रहेगी, क्योंकि जहाँ उसका सम्मान नहीं होता उसके रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। दोस्तों जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, भरोसा नहीं, वह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। झनक की यह बात सुनकर पूरा परिवार इमोशनल और ज्यादा भावुक हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही झनक घर छोड़कर जाने लगती है, तभी आयुष्मान उसके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आयुष्मान झनक को रोकते हुए कहता है कि तुम अकेली नहीं, और यहाँ पे जो वो साथ देने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध बोस झनक को अपने साथ ले जाते हैं।
आज की कहानी में अनिरुद्ध का ये फैसला सबसे बड़ा धमाका करने वाला है, क्योंकि आज की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आने वाला है जब झनक में अनिरुद्ध ने अदिति के खिलाफ एक ऐसा प्लान बनाया जिससे दोनों को जो है अलग हो जाए, दोनों के बीच झगड़ा हो जाए। लेकिन यहाँ पर अदिति का प्लान बनाना क्योंकि अदिति के खिलाफ ही उल्टा पड़ने वाला है, ऐसा फैसला सुना दिया है अनिरुद्ध बोस ने, जिसे सुन सिर्फ अदिति ही नहीं बल्कि सांझ बाती और धृति मान भी पूरी तरीके से शॉक्ड रह गए हैं। अब तक अदिति को लग रहा था कि वो धीरे धीरे ऋषि और झनक के बीच में दूरियां बढ़ाकर खुद खुश रहने वाली है, खुद ऋषि के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाने वाली है। अब उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना लेगी। हर बार वो झनक को नीचा दिखाने और उसके रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब अनिरुद्ध ने साफ कर दिया है कि अगर अदिति ने ऋषि और झनक का घर तोड़ने की कोशिश की तो उसका ये फैसला जो है अदिति पे बहुत ही भारी पड़ने वाला है, उसे बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब अनिरुद्ध का ये फैसला कहानी का टर्निंग पॉइंट ही बन सकता है, क्योंकि पहली बार किसी ने अदिति को उसकी गलतियों का एहसास करवाने का ये फैसला उसकी जिंदगी में कहानी में कौन सा नया मोड़ लाने वाला है, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम मिलते हैं